औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नोट फरमा लें, वालिदैन के नाम अहम पैगाम। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अब क्लास नहम में दाखिला लेने जा रहे हैं वो ये वीडियो लाजमी तौर पर गौर से सुने और देखें, क्योंकि अब पहले की तरह मैट्रिक के लिए सिर्फ दो ऑप्शन नहीं रहे। जैसे पहले होता था कि मैट्रिक साइंस के साथ या फिर मैट्रिक आर्ट्स के साथ। जी हाँ, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमारे सूबा पंजाब पाकिस्तान में भी मैट्रिक के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन मुख्तलिफ ग्रुप्स का आगाज़ किया जा रहा है। लिहाजा मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर मत लगाएं, उन पर अपनी मर्जी जो है वो मुसल्लत ना करें, बल्कि मज़ामीन के इंतखाब में उनकी अपने बच्चों की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकबिल की डिमांड को जरूर मद्देनजर रखें। फिर जाकर उनको बताएं कि बेटा आपने मैट्रिक में कौन से मज़ामीन पढ़ने हैं, आगे जाकर आपने क्या पढ़ना है। कि बेटा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो नई हदायत, जो नई मालूमात हम तक पहुंची हैं, उसके मुताबिक अब जो क्लास नाहम में बच्चे दाखिला लेंगे उनके पास मजीद 4 ग्रुप जो हैं वो मौजूद होंगे। इनमें से किसी एक ग्रुप का वो जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। जब कभी आपने कोई चीज़ का इंतखाब करना होता है तो बेटा 2 चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं। नंबर 1 लाइकिंग, डिसलाइकिंग। नंबर 2 डिमांड। लाइकिंग, डिसलाइकिंग और डिमांड। एक चीज़ आप पसंद ही नहीं करते, एक चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, आप वो काम कर लोगे? या फिर एक ऐसी चीज़ आप बना के किसी दुकान पर रख देते हैं जो लोग लेना पसंद ही नहीं करते, आपकी वो चीज बिक जाएगी? जी बेटा, हमारे पास जो टोटल 4 ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैट्रिक टेक विद हेल्थ साइंसेज। नंबर 2 मैट्रिक टेक विद एग्रीकल्चर साइंसेज। नंबर 3 मैट्रिक टेक विद फैशन डिजाइनिंग। नंबर 4 मैट्रिक टेक विद कंप्यूटर साइंसेज। तो 4 ग्रुप्स हैं। इसमें से जो सबसे पहला हमारा ग्रुप है वो है मैट्रिक टेक विद हेल्थ साइंसेज का। ये टोटल कितने सालों का हो गया? 2 साल। ठीक है, 9th और 10th क्लास 2 साल। मार्क्स टोटल कितने हो गए? 1200। पहले भी 1200 ही थे। ठीक है, सब्जेक्ट्स इसमें यहां पे हम लिख रहे हैं 9th क्लास, 10th क्लास और टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने हैं वो सामने लिखेंगे। ठीक है, तर्जुमातुल कुरान मजीद हमारा पहला मजमून है और साथ एथिक्स, इखलाकियात। इखलाकियात कौन से बच्चे पढ़ते हैं? गैर मुस्लिम। तर्जुमातुल कुरान मजीद कौन से बच्चे पढ़ते हैं? मुस्लिम। तो 50 नंबर 9वीं क्लास में और 50 नंबर 10वीं क्लास में, टोटल 100 नंबर। उसके बाद उर्दू 75 नंबर 9वीं क्लास में, 75 नंबर 10वीं क्लास में, टोटल कितने हो गए? 150, 150। इंग्लिश में 75 नंबर 9वीं क्लास में और 75 ही 10वीं क्लास में, टोटल कितने हो गए? 150। उसके बाद इस्लामियात और मजहबी तालीम। इस्लामियात हमारे कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? जो मुसलमान होते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने कौन सी क्लास में पढ़नी होती है? 9वीं क्लास में। 10वीं क्लास में इस्लामियात नहीं, उसकी जगह मुतालिया पाकिस्तान, पाक स्टडी, वो भी 100 नंबर का। ठीक है, और जो गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो मजहबी तालीम पढ़ते हैं और जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामियात। ये तो आपके हो गए लाजमी मुजामीन और टोटल मार्क्स कितने बन गए? 600। ये तमाम ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए नंबर्स यकसा हैं और ये लाजमी मुजामीन भी सबके लिए पढ़ने होते हैं, सबके लिए लाजमी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हर ग्रुप को अलहदा दूसरे ग्रुप से कर रहे हैं वो कौन से हैं? हेल्थ साइंसेज में मैथमेटिक्स 75 नंबर 9वीं क्लास में, 75 नंबर 10वीं क्लास में। उसके बाद फिजिक्स 40 नंबर 9वीं क्लास में और 40 नंबर 10वीं क्लास में, साथ 20 नंबर का इजाफी प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 10वीं क्लास में कितने हो गए? 60 नंबर। 60 जमा 40 कितने हो गए? 100 नंबर। केमिस्ट्री भी इसी तरह 40 नंबर का इम्तिहान आपका 9वीं क्लास में होगा और 60 नंबर का इम्तिहान आपका 10वीं क्लास में होगा, जिसमें से 20 नंबर प्रैक्टिकल के शामिल होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 100 नंबर। बायोलॉजी आपकी जो 9वीं क्लास है उसमें 40 नंबर और 10वीं क्लास में 60 नंबर, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल्स के शामिल हैं। तो टोटल कितना हो गया? 100। हेल्थ साइंसेज 40 जमा 35, 40 नंबर आपका रिटन इम्तिहान होगा और 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 75 नंबर ये हो गए और 75 नंबर 10वीं के हो गए। टोटल कितने हो गए? 150 नंबर हो गए।
अब अगर हम इनका टोटल करें तो कितने बनते हैं? 1200 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको पार्ट वाइज करें, 9th क्लास के 570 नंबर्स और 10वीं क्लास के 630 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक टेक विद हेल्थ साइंसेज। कौन सा दूसरा है ग्रुप हमारा? मैट्रिक टेक एग्रीकल्चर साइंस। अब इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके आ गए जो आपने मजीद पढ़ने हैं मैट्रिक टेक एग्रीकल्चर साइंसेज में, वो कौन से हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, फिजिक्स में 40 नंबर 9th में आपके होंगे और 60 नंबर 10वीं क्लास में होंगे, इसमें से 20 नंबर जो हैं ये प्रैक्टिकल के शामिल हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के 9th में 40 और 10वीं क्लास में 60 नंबर, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल के शामिल हैं। बायो की भी इसी तरह 10वीं क्लास में 20 और बाकी 40-40 का पेपर आपका रिटर्न होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंसेज में 40 जमा 35, ये 35 जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल के नंबर हैं। ठीक है, और 40-40 नंबर का आपका ये इसका पेपर होगा रिटर्न। ठीक है, तो 150 नंबर ये आपके टोटल हो गए। इनको अगर हम ऐड करें तो 1200 नंबर ये भी बनते हैं। मैट्रिक टेक विद फैशन डिजाइनिंग, इसमें जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन से हैं? मैथ 75 मार्क्स 9th क्लास में, 75 मार्क्स 10th क्लास में, टोटल मार्क्स 150। जनरल साइंस आप पढ़ेंगे 50-50 नंबर दोनों क्लासे में, 100 नंबर का जनरल साइंस हो गया। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 40 नंबर जो हैं आपके 9th क्लास में होंगे और 10th क्लास में इसी तरह प्रैक्टिकल इसका 20 नंबर का शामिल हो जाएगा और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 100। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ये 40 नंबर का पेपर आपका देंगे आप 9th क्लास में और 60 नंबर टोटल होगा 10वीं क्लास में, जिसमें से 20 नंबर जो आपके शामिल किए गए हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग 40 जमा 35, 40 नंबर का पेपर होगा 9th क्लास में और 35 नंबर का साथ प्रैक्टिकल होगा। इसी तरह 40 जमा 35 10th क्लास में भी, और टोटल मार्क कितने हो गए? 150। तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये भी टोटल कितने बनते हैं? 1200। 9th क्लास के 580 और 10th क्लास के 620 मैट्रिक टेक विद कंप्यूटर साइंसेज। तो इसमें भी पहले जो हम आपके 600 मार्क्स हैं वो सेम है। इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके आते हैं उसकी तरतीब कुछ यूं है कि सबसे पहले फिजिक्स जो 9वीं क्लास में आप पढ़ेंगे वो 40 मार्क्स की होगी। कितनी? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। उसके बाद 10th क्लास में साथ प्रैक्टिकल भी होगा तो ये 60 नंबर टोटल बन जाएंगे और ये टोटल फिजिक्स कितने की हो जाएगी? 100 नंबर की। केमिस्ट्री जो है वो 9th की 40 मार्क्स और इसी तरह 10th में जो केमिस्ट्री है वो 60 मार्क्स की, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 100 हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप 75 मार्क्स 9th क्लास में मैथ का पढ़ेंगे और इसी तरह 10th क्लास में भी 75 मार्क्स आप पढ़ेंगे किसके? मैथ के। दोनों अगर क्लासेस के हम नंबर्स ऐड करें मैथ के तो टोटल कितने बनते हैं? 150। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंटर्नशिप। ये 40 प्लस इंटू 40 प्लस 20, इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं क्लास में 40 नंबर का आप इम्तिहान देंगे रिटर्न और 10वीं क्लास में 60 नंबर का ये कंप्यूटर साइंस एंड इंटर्नशिप हो जाएगा। कैसे? 20 नंबर साथ प्रैक्टिकल के शामिल हो जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? 100 बन जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका सब्जेक्ट जो आखिरी है वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कितने मार्क्स के हैं? 40 प्लस 35। 9वीं क्लास में भी 75 नंबर और 10वीं क्लास में भी 75 नंबर, दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं आपके? 150। तो अगर हम इन टोटल मार्क्स को ऐड कर लें तो टोटल कितने हो गए? 1200। तो आप देख सकते हैं कि चारों ग्रुप्स में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 1200 हैं। और जो पहला हमारा पोर्शन था लाजमी मुजामीन वाला जो आपको बताया गया है वो कितने नंबर्स का है? 600। फर्ज करते हैं कि आपने सैर के लिए जाना है और आपके सामने दो जो शहर हैं उनकी ऑप्शन रखी जाती है, नंबर 1 फैसलाबाद और नंबर 2 लाहौर।
तो अब आपने हाथ खड़ा करके बताना है कि फैसलाबाद कौन कौन जाना चाहता है सैर के लिए। दोनों में से किसी एक शहर जाना है। हाथ खड़ा करें, बताएं फैसलाबाद कौन कौन जाना चाहता है। फैसलाबाद थोड़े से बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप हाथ खड़ा करें कि जो लाहौर जो है वो सैर के लिए जाना चाहते हैं। ज्यादा बच्चे जो हैं वो लाहौर जाना चाहते हैं। अब जिन बच्चों ने कहा है कि हम लाहौर जाना चाहते हैं, उनको अगर हम फैसलाबाद भेज दें, और जो बच्चे कहते हैं कि हमने फैसलाबाद सैर के लिए जाना है, उनको हम लाहौर भेज दें, सैर तो वो कर आएंगे लेकिन उनका दिल खुश होगा। वो सैर भी साथ साथ करेंगे और कहेंगे कि मेरा तो दिल था कि मैं फैसलाबाद होता। फैसलाबाद वाले कहेंगे कि मेरा तो दिल था कि मैं लाहौर होता। तो लिहाजा बेटा जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन मुज़ामीन का आपने इंतखाब करना है क्लास नाम में या आगे चल के जो पढ़ना होता है, इसमें दोनों चीज़ों को बेटा हमेशा मद्देनजर रखा जाता है। और वो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आपने कौन से मुज़ामीन का कब कैसे इंतखाब करना है।